नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस व्यंग का शीर्षक है जंगल के स्कूल का रिजल्ट। हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद कोई अनपढ़ ना रहेगा। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना ही होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा के सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। सब बच्चे स्कूल जाने लगे। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का भी, बंदर का भी आया, और मछली भी, खरगोश भी, और कछुए का बच्चा तथा ऊंट और जिराफ के भी बच्चे आए। फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हुआ तो हाथी का बच्चा फेल हो गया। पहले ही यूनिट टेस्ट में हाथी का बच्चा बेचारा फेल हो गया। अब हाथी की पेशी हुई स्कूल में। मास्टरनी बोली, पैदा करके मुसीबत हम लोगों पर छोड़ देते हो, औलाद पे ध्यान दो। फेल हो गए हैं आपके जनाब, इनके कारण मेरे क्लास का रिजल्ट खराब हो गया। तुम्हारे नालायक बेटे के कारण मेरा रिजल्ट खराब हो गया, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। किस सब्जेक्ट में फेल हो गया जी? हाथी के पिता ने पूछा कि मेरा बच्चा किस विषय में फेल हो गया। शिक्षिका ने, मास्टरनी ने कहा कि पेड़ पे चढ़ने में फेल हो गया हाथी का बच्चा। अब क्या करें? ट्यूशन रखाओ, कोचिंग में भेजो। मास्टरनी ने हिकारत भरी नजर से हाथी को देखा और कहा कि ट्यूशन रखो, कोचिंग में भेजो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे क्लास का कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि हमारा बच्चा पेड़ में चढ़ने में भी टॉप करना है। किसी तरह साल बीता, फाइनल रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सबके बच्चे फेल हो गए। सिर्फ और सिर्फ बंदर की औलाद फर्स्ट आई। प्रिंसिपल ने स्टेज पे बुला के मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल के कलाबाजियां दिखा के, गुलाटियां मार के खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चे को कूट ही दिया कि तुम लोगों को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, तुमको ट्यूशन, कोचिंग सब लगवाए हैं, फिर भी तुम लोग आज पेड़ में चढ़ना नहीं सीख पाए। सीखो, सीखो, इस बंदर के बच्चे से सीखो। कुछ पढ़ाई पे ध्यान दो, कम से कम पेड़ में चढ़ना तो सीख लो। फेल हालांकि मछली की बच्ची भी हुई थी। फेल हालांकि मछली की बच्ची भी हुई थी, लेकिन बेशक स्विमिंग में वो फर्स्ट आई थी, पर बाकी सब्जेक्ट में तो फेल ही हो गई थी। मास्टरनी बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई। बेटी ने समझाने की कोशिश की, माँ मेरा दम घुटता है इस स्कूल में। मछली के बेटी ने कहा कि माँ मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मुझे सांस ही नहीं आती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए था। हमारा स्कूल तो तालाब या नदी या किसी पोखर में होना चाहिए था। नहीं, ये राजा का स्कूल है। तालाब वाले स्कूल में भेज के मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। समाज में कुछ इज्जत, रेपुटेशन है मेरी। तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने फेल्योर बच्चे को कूटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा कि बच्चों को क्यों कूट रहे हो? ये सारे इतने प्यारे बच्चे हैं, इन्हें क्यों मार रहे हो?
जिराफ बोला, पेड़ पे चढ़ने में ये फेल हो गए हैं मूर्ख लोग। बूढ़ा बरगद सबसे पते की बात बोला, पर इन्हें पेड़ पे चढ़ना ही क्यों है। बूढ़ा बरगद सबसे पते की बात बोला कि इन्हें पेड़ पर चढ़ने की जरूरत ही क्या है। उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। ऐ जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़कर खा जाओ। ऊंट भी गर्दन लंबी कर मन चाही फल और पत्ते खा सकते हैं। हाथी के बच्चे को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पे? मछली को तालाब में ही सीखने दो ना। क्यों उसे तालाब से बाहर हवा में बेदम होने के लिए बेदर्दी से जुल्म किए जा रहे हो? दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा क्यूरिकुलम और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चों के लिए ही डिजाइंड है। इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा, बाकी सबको फेल होना ही है। हर बच्चे के लिए अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट और अलग स्कूल चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पे चढ़ा के अपमानित मत करो। जबरदस्ती उसके ऊपर फेल्योर का ठप्पा मत लगाओ। मानसिक तौर पर बच्चों पर बेहद जुल्म करते हुए उन्हें कुंठित बनाने के लिए कुत्सित प्रयास कृपया बंद करें। और इसी तरह की जानकारियों, कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।